हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मेटल्स नॉन मेटल्स क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। तो बच्चों ध्यान से देखना है, ध्यान से नोट करना है, चीज़ों को बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होने वाली, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, जो कि होना भी चाहिए। एग्जाम टाइम है, आपको खुद से सब कुछ समझ में अब आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना पेरेंट्स होंगे ना टीचर होंगे ना कोई फ्रेंड्स आपको हेल्प करने वाला है। तो सेल्फ सफिशिएंट होना है तो आपको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर भी आपको कहीं से सर्च करना पड़े, रिसर्च करना पड़े तो करो। अपने ऊपर टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप से सीखते हो तो एग्जाम में आपको खुद से ही लिखने में आसानी होगी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस जो मेटालिक जो सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि इस चार्ट को आप लोग अपने अपने घर में इसको कहीं पे प्रिंट आउट निकाल के 2 4 5 10 जगह लगा लो और उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद करने के लिए मैंने एक सीरीज भी बनाया हुआ है वीडियो, वो मैं आपको इस यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा, उससे आप आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ जो हमारे पास मेटल की सीरीज है तो टॉप में है क्या, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी जो मेटल्स की वो कम होती जाएगी, और सबसे नीचे गोल्ड है तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। तब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं बोर्ड्स में, तो इतना आप ध्यान रखा करो कि जो लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे सिल्वर गोल्ड, देख रहे हो सिल्वर गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, ज्वेलरी बनते हैं इनके, राइट। तो इसमें पानी डाल दो या कुछ भी डाल दो तो रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, तभी तो ज्वेलरी बनाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, सोडियम कैल्शियम पोटासियम, इनके ज्वेलरी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि जैसे पानी के कांटेक्ट में आए या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गया कि भाई ज्वेलरी हम लोग सिल्वर गोल्ड का क्यों बनाते हैं, हम लोगों को यहाँ पे कॉपर लीड जिंक एल्यूमिनियम पोटासियम सोडियम का क्यों नहीं बनाते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो इसको देख के आप दे सकते हो जवाब। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लिया करो। ठीक है, याद करने का तरीका का जो एक बड़ा अच्छा वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, वो आप देख लेना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो इसके बेसिस पे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे देखो ये क्वेश्चन देखो, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वेयर हीटेड। मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, कॉपर ऑक्साइड CO वेयर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। मेटल है ये जिंक ऑक्साइड, इसको जिंक के साथ हीट करेंगे, ZnO प्लस जिंक। भाई दोनों तो सेम चीज हो गया, सेम चीज कहां रिएक्ट करने वाला, तो रिएक्शन होगा क्या, बोलेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, नो रिएक्शन, NR, नो रिएक्शन। फिर बोला गया जिंक ऑक्साइड विथ मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड विथ मैग्नीशियम, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम डालेंगे, Mg डालेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप रेफर कर लो टेबल में फिर से, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम या जिंक, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये जिंक को रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जिंक को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बनेगा, MgO बन जाएगा ना, प्लस जिंक को ये अलग अलग हटा देगा, अलग भगा देगा, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, MgO बन जाएगा, MgO बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब देखते हैं कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो जिंक को यहां से भगा देगा। ठीक है ना, तो कॉपर और जिंक की बात हो रही है, सॉरी कॉपर या जिंक, जिंक यहां है, कॉपर नीचे है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना तो जिंक तो अपना छोड़ेगा ही नहीं, यानी कि कॉपर इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, तो यहां क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर के पास रिएक्टिविटी पावर नहीं है कि इसको हटा जाए और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, बॉन्ड बना ले, नहीं हो सकता ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर, नो रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ करेंगे
तो नो रिएक्शन, क्योंकि जिंक तो कम रिएक्टिव हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने आप को छोड़ेगा ही नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम नो रिएक्शन। कॉपर, कॉपर तो नीचे आता है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, टेबल में देखेंगे तो यहाँ भी नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे मिल जाएगा ZnO। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ मिल जाएगा MgO। कॉपर ऑक्साइड यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। है ना बच्चों मजेदार? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ना है, और भी क्वेश्चन है। चलो आगे करके देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है Which of the following pairs will give displacement reaction? बिल्कुल सेम है ना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा? NaCl एंड कॉपर है, ठीक है ना, NaCl एंड कॉपर। तो लिखेंगे क्या हम लोग रिएक्शन में? NaCl प्लस कॉपर। तो यहां पर क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से? नहीं, सीरीज में आप देखो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है ना उसको वहां से हटाना मुश्किल है, ये कम रिएक्टिव बेचारा। बोलेगा मैंने को अकेले छोड़ दो, मैं तो बहुत कम रिएक्टिव हूं, तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, ठीक है ना। ए वाले में नो रिएक्शन। दूसरे वाले में क्या है? MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। Mg और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? चेक कर लो एक बार, देख लो, एल्यूमिनियम और Mg ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एल्यूमिनियम बेचारा बोलेगा मैं तो कम रिएक्टिव हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे रिएक्शन नहीं करना। तो यहां क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। सी FeSO4, FeSO4 विथ सिल्वर मेटल प्लस सिल्वर, इनमें कौन रिएक्टिव है? आयरन या सिल्वर? चेक करके देखें, आयरन या सिल्वर। देखो सिल्वर नीचे है, आयरन ऊपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो सिल्वर कम रिएक्टिव है, बोलेगा मुझे रिएक्ट नहीं करना। क्या बोलेगा? मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे छोड़ दो, सिल्वर, नो रिएक्शन। डी AgNO3 एंड कॉपर मेटल, AgNO3 प्लस कॉपर। तो कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये भगा देगा सिल्वर को, बोलेगा सिल्वर तुम भागो यहां से, आई विल बी द लीडर हियर। तो ये बेचारा अलग हो गया। तो इसमें एक ही एक रिएक्शन है जो होगा, बाकी तो होंगे नहीं, नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी हेल्प होगा, दे विल से यू थैंक यू। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पे बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फिर से भाई ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना, इसको हटा देते हैं। Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Frying pan rusting के लिए बचाने के लिए क्या करेंगे? ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, अप्लाएंगे कोटिंग ऑफ जिंक। बेटे ग्रीस और पेंट तो हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि फ्राइंग पैन में तो फूड आइटम्स रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फूड आइटम के साथ ग्रीस पेंट को हीट करेंगे तो खाना बनाए तो हीट तो जरूरत होती है, हीट करेंगे तो ग्रीस और पेंट हो सकता है वहां से निकलने लगे, फूड आइटम्स में मिल जाए, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक अप्लाई करने से क्या होता है? काफी हार्ड होता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं, वहां से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, आप कितना भी हीट कर लो। तो सुटेबल आंसर होगा अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ, आपको हर एक चीज मिलेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया, मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डालता रहता हूँ जो बोर्ड से रिलेटेड है। तो बच्चों मिस नहीं करना कोई भी आइटम, कोई भी वीडियोस, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो का सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड खत्म नहीं होता और जब तक आपके 95% नहीं आते। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।